नमस्कार। जोहार साथियों, आप देख रहे हैं बिटर ट्रूथ। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसकी सरकार है झारखंड में, और हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बट बात ये नहीं है, बात ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी पार्टी में हड़कंप मच गया है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी मुख्यमंत्री हैं उनकी भाभी शिबू सोरेन की पुत्रवधू ने बगावती सुर अपना लिए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, एक तरह से पार्टी के लाइन के विरुद्ध जाकर। तो आखिर सारी बातें क्या क्या हुई है उसके बारे में मैं बताऊंगा, और पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा में पार्टी में हड़कंप मच गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और शिबू सोरेन की पुत्रवधू, साथ ही साथ हेमंत सोरेन की भाभी श्रीमती सीता सोरेन ने कई, एक तरह से कई आरोप लगाए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा पे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन और उनके पति दिवंगत दुर्गा सोरेन के खून पसीनों, मैं इसका एक तरह से है ना जो विश्लेषण कर रहा हूं वो सारांश है। तो उन्होंने ये कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन और उनके दिवंगत पति श्री दुर्गा सोरेन के द्वारा के खून पसीनों से सींची गई पार्टी दलालों और बेईमानों के हाथों में चली गई है। और मैं आपको यहाँ ये बताना जरूरी समझूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, और अब पार्टी में उन्हीं की चलती है, एक तरह से कहिए पार्टी में पूरा कंट्रोल उन्हीं का है, हेमंत सोरेन जी का है। तो उन्होंने कहा कि दलालों और बेईमानों के हाथों में पार्टी चली गई है, और इन पार्टी को बनाने का मतलब पार्टी को जो खून पसीनों से सींचा गया उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के अभी के अध्यक्ष श्री शिबू सोरेन और उनके पति दिवंगत दुर्गा सोरेन का बड़ा हाथ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर पार्टी को बचाने का, एक तरह से पार्टी को बचाने का प्रयास नहीं किया गया तो पार्टी कई गुटों में बढ़ती नजर आएगी। मतलब उन्होंने साफ साफ कर दिया यहाँ पे कि अगर उनके बातों को नहीं माना गया, इनडायरेक्टली तो वही है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर बचाने का प्रयास नहीं किया गया तो पार्टी कई गुटों में बढ़ती नजर आएगी। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक तरह से कहीं विभाजन हो सकता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में लालू प्रसाद यादव के बेटे ने में आपस में पूरी वो छिड़ी हुई है, और लालू प्रसाद के बेटे ने एक नई पार्टी बना ली, रामविलास पासवान की जो पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, उनमें चाचा भतीजे में पार्टी बट गई। तो ये सारी सिचुएशन हो रही है, उन्होंने इसकी चेतावनी भी दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर किसी पे कार्रवाई करनी है तो कार्रवाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन करें, ना कि दूसरे द्वारा हस्ताक्षर युक्त। तो ये मामला क्या है ना, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहेगा तो मैं बता दूं। बीते दिनों, आखिर ये नाराज क्यों बताई जा रही है, तो बीते दिनों मंत्री हफीजुल हसन, जो कि जामताड़ा से विधायक भी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, तो मंत्री हफीजुल हसन के कार्यक्रम में कुछ लोगों ने हंगामा किया। और देखिए, अगर पीसफुल बातें रख रहे हैं कोई लोग, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। मतलब शांतिपूर्वक तरीके से लोग शिकायत मंत्री या मुख्यमंत्री से नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। नीतीश कुमार की लोग को इसको लेकर आलोचना होती रहती है। खैर जो भी हो, मैं इस पर अपना कोई वो नहीं देता। जस्ट यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि आखिर बात हुआ क्या था। तो मंत्री हफीजुल हसन, जो कि मंत्री हैं, झारखंड सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो इनके सभा में कुछ लोगों ने एक तरह से कहिए तो अपनी बातें रखी या हंगामा किया। खैर अपने अपने पक्ष हैं, मैं उस पर नहीं जाता। तो उसको, मतलब जो हंगामे हुए उनके उस कार्यक्रम में, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे के हस्ताक्षर युक्त एक वो पत्र जारी किया गया, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो ये नेता थे जिन्होंने हंगामा किया था उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो ये सारी चीजें हुई। बोला जा रहा है कि ये नाराज है सीता सोरेन इसको लेकर। खैर जो भी हुई, लेकिन पार्टी में तो सब कुछ अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि बीते दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा संगठन होने के साथ साथ, युवा मोर्चा का संगठन होने के साथ साथ और भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्लेटफॉर्म थे, फिर भी इनके बेटियों ने, सीता सोरेन के बेटियों ने या कहिए हेमंत सोरेन के भतीजियों ने एक नया संगठन बना डाला, दुर्गा सोरेन सेना।
और ना सिर्फ ये संगठन बना बल्कि रामगढ़ में इसका कार्यालय खुला और जोर शोर से इसका प्रचार भी किया जा रहा है। तो मैं पहले इसके बारे में बोला कि पार्टी में सब कुछ, एक तरह से राजनीतिक विश्लेषक अगर आप उस तरीके से देखिए तो आपको पता चल जाएगा। तो आज देखिए ये सारी चीजें आ गई है खुल के सामने। अब ऑफकोर्स बीजेपी इसको हाथों हाथ लेगी, नो डाउट अबाउट इट। खैर जो भी हो, अब क्या क्या चीजें होती है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, क्या बयान आते हैं, तो इसके लेकर मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। अभी यही बात है। जो भी मेरे को देख रहे हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार साथी।